चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। दिल्ली का निर्भया कांड आप सबको तो याद होगा ही, वही कांड फिर से दोहरा दिया गया है बंगाल में। इसलिए पूरे देश भर में बवाल है और पूरे देश के डॉक्टर समेत आम नागरिक भी काफी नाराज हैं और नाराजगी होनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो मामला हुआ है कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। क्योंकि सबसे पहले जो डॉक्टर लगातार 36 घंटा ड्यूटी करती है, उनके बाद वो उनके घर वालों को सुबह में फोन जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ये सबसे बड़ा सवाल यही पे आ रहा है कि जब उनका मर्डर हुआ है तो फिर सुसाइड बोला क्यों जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश की जा रही है और किसी न किसी को बचाया जा रहा है। जब उनके पेरेंट्स हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वो उनके बॉडी को देखना चाहते हैं। अगर सुसाइड की होती है तो बॉडी नॉर्मल होता है, उन्हें दिखाया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर छेड़छाड़ की जाती है, साबूते मिटाया जा रहा है, इसलिए उनको डेड बॉडी दिखाया नहीं जा रहा है। और उनके पेरेंट्स जब डेड बॉडी को देखते, मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। इतना ये सब हो जाने के बाद भी वहां पे पुलिस जो है वो वहाँ जो भी आरोपी है उसको गिरफ्तार करने में असफल रहती है। बाद में एक बंदे को लाया जाता है, संजय रॉय, और बताया जाता है कि यही विक्टिम है। तो पब्लिक को लगता है हाँ हो सकता है ये किया होगा, रेप केस का मामला है, और उसे अरेस्ट किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा बवाल हुआ जब मेडिकल रिपोर्ट आता है। तब आइए फ्रॉम बोथ आईज, ब्लीडिंग फ्रॉम द माउथ, ब्लीडिंग from the vagina, deep wound in vagina due to perverted sexuality, genital torture, nose and mouth clamped, head smashed on wall or floor to prevent her from screaming, throat strangled to suffocate, thyroid cartilage broken due to strangulation, injury on the lips, scratches on the face, injuries on the left leg, injury on the neck. तो अभी आपने ये मेडिकल रिपोर्ट देखा जो वहाँ के डॉक्टर्स बता रहे हैं। तो मेडिकल रिपोर्ट से ये क्लियर पता चलता है कि ये जो रेप का मामला है, ये रेप का मामला नहीं है, ये गैंग रेप हुआ है। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ गैंग रेप होता है तो जो वहाँ के हॉस्पिटल के प्रिंसिपल है वो क्यों बता रहे हैं कि ये सुसाइड है, और ये बताने के बाद वो जो वहाँ के प्रिंसिपल है उनका जॉब से रिजाइन दे देते हैं, उनको उससे भी बड़े कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया जाता है। इससे सीधा सीधा पता चलता है कि वो कोई पॉलिटिकल उनका कनेक्शन है जो मजबूत है, और जो ये सब कुछ हो रहा है किसी न किसी को बचाने के लिए हो रहा है। वहाँ के जो भी डॉक्टर्स हैं वो अपना प्रदर्शन करते हैं, बाद में ये मामला जो है सीबीआई को दे दिया जाता है। तो डॉक्टर वापस अपने काम पे लौट जाते हैं, तो फिर वहाँ पे बहुत सारे गुंडों को बस में भर के लाया जाता है और हॉस्पिटल पे अटैक कराया जाता है। हम लोग आरजीकर के डॉक्टर्स हैं और हम लोग एक जो भी आरजीकर में जो घटना हुआ है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ दिनों से, और आज हम लोग का रात में 11 बजे जितना भी एक ऑल फीमेल मार्च प्लान था, यहाँ से एक पीसफुली सारे फीमेल डॉक्टर्स जाने वाले थे शाम बाजार तक, और बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। ये होने के बाद इसका सीधा सीधी मकसद है कि जो कुछ भी हॉस्पिटल में हुआ है सीबीआई के आने के पहले वहां पे सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे राज्य सरकार पे भी उंगलियां उठती है, क्योंकि इतना बड़ा मामला हो गया, अभी तक सिर्फ एक बंदा जब गिरफ्तार हो गया है और ये मेडिकल में प्रूफ हो चुका है कि गैंग रेप हुआ है, तो बाकी लोगों की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई। सबसे पहले जिसने ये बयान दिया कि ये सुसाइड है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, कि उन्होंने पेरेंट्स को गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दिया कि सुसाइड है। क्या सुसाइड करने में किसी बंदे का हाथ पैर इस तरह से, बॉडी में 8 दर्दनाक चोट पाए गए हैं, उनका चश्मा जो उन्होंने पहना हुआ था उसको पैर से कचल दिया गया जिससे उनका आंख डैमेज हो गई। इस तरह से किया गया, मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता किस तरह से उनके बॉडी के साथ क्या क्या किया गया। इतना दर्दनाक हादसा होने के बावजूद भी इसको जो वहाँ पे हॉस्पिटल की टीम है, जो प्रिंसिपल है, जो उनके असिस्टेंट है, वो इसको सुसाइड क्यों बताना चाह रहे थे, आखिर वो किसको बचाना चाह रहे हैं। इन सब मामला को लेके देश भर के जो डॉक्टर हैं वो इसके विरोध में है, वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
तक हमारी उस बहन को न्याय न मिल जाए और उसके खिलाफ अत्याचार करने वाले उन हैवानों को सजा न मिल जाए। आवाज दो, सरकार दो। कोरोना का टाइम आया था, उस समय डॉक्टरों ने जब अपनी जान की बाजी लगा के लोगों की मदद की थी तो डॉक्टर भगवान थे। अभी डॉक्टरों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो पूरे लोग खामोश है। इसमें पूरे देश को लोगों को एक्टिव होना चाहिए। ये बात किसी डॉक्टर की या नहीं है। भारत में रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इसका सीधा सीधा कारण है पुलिस प्रशासन जो भी है वो टेक केयर नहीं करता। अगर किसी के साथ रेप हो जाता है, वो केस करने जाती है, उससे उल्टा पुल्टा सवाल पूछा जाता है। और अगर वो करने वाला व्यक्ति दबंग है या वो पैसा वाला है तो किसी तरह से इस मैटर को घुमा फिरा के कंप्रोमाइज कराने का कोशिश किया जाता है, जिससे वो आदमी बच जाता है। अगर जिस तरह से अगर हम सऊदी अरबिया या किसी और गल्फ कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे सीधे फांसी की सजा दी जाती है, जांच किया जाता है। वहाँ का मेडिकल भी बहुत स्ट्रिक्ट है। जो भी बंदा है वो मेडिकल में प्रूफ हो जाता है और उन्हें बहुत जल्द फांसी की सजा दी जाती है। तो आप जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ रेप के मामला ना के बराबर है। लेकिन भारत में इस तरह का कोई कानून नहीं है। भारत में जिसने केस किया उसको ही टॉर्चर किया जाता है। केस को इतना लंबा ले जाया जाता है कि वो बंदा कंप्रोमाइज करने पे मजबूर हो जाता है और जो भी लोग दोषी है वो बच जाते हैं। ये सब सुनने के बाद आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रहा होगा कि मोदी सरकार जो कि नए नए कानून और कानून में परिवर्तन लाने के लिए माहिर है और बहुत सारा ऐसा नया कानून देश के लिए लेके आई है, बहुत सारा परिवर्तन की है, वो रेप पे कोई ऐसा कानून क्यों नहीं लेके आती। इसका दोस्तों सबसे बड़ा कारण है कि भारत में जितने भी सांसद हैं तो वो इसके लिए समर्थन नहीं करते और सरकार अपने पार्टी में जो है वो तोड़ फोड़ ऐसा नहीं चाहती है कि उसके सांसद ही उसके विरोध में हो जाए, इसलिए वो इस तरह का कानून नहीं ला रही है। सिर्फ मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जितने भी भारत में सांसद है सभी दलों के मिला के 1% पे रेप के मामले हैं। इसलिए सांसद में कोई भी इस तरह का कानून बन नहीं पा रहा है कि जो रेप के पीड़ित है उन लोगों को मदद मिल पाए। अगर कोई भी कानून ऐसा हो जिससे किसी बिजनेसमैन को, उद्योगपति को फायदा हो या अडानी अंबानी के लिए हो तो वो सब कानून जल्दी आ जाते हैं, और जो आम नागरिकों को फायदा पहुंचाने वाला कानून हो उसको आना मुश्किल है, चाहे सरकार किसी की भी हो।